एक खबर जिसने सबको हैरान परेशान कर दिया है। बिना मतदान के ही जीत गए भारतीय जनता पार्टी के 103 प्रत्याशी। हैरान गजब, बिना मतदान के। ये अखबारों की सुर्खियां एक के बाद एक। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, यह सब कुछ बताएंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। सबसे पहले यह खबर आपके सामने। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि लोकतंत्र के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी शुरू कर चुकी है बीजेपी। एक ऐसा प्रयोग जो भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर शुरू कर चुकी है तमाम राज्यों में, और उस प्रयोग में, उसके पहले चरण में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। बम्पर सफलता आप इसे कह सकते हैं। अगर यह प्रयोग बिना किसी रोक टोक के आगे जारी रहा तो फिर वन कंट्री, वन पार्टी, वन लीडर सब कुछ लागू हो जाएगा। कोई नहीं है आगे और पीछे। 2 बजे चुनाव होगा और 4 बजे जीते हुए प्रत्याशी को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बिना बटन दबाए, वोटिंग के बिना निर्विरोध चुनाव हो जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण खबर है। खबर देखिएगा। बिना मतदान के भाजपा के 103 प्रत्याशी जीत गए। बिना पोलिंग के 103, यह 3 नहीं है, 103 है। 103 यह खबर है महाराष्ट्र से। पहले कहते थे कि मध्य प्रदेश आरएसएस और बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का प्रयोगशाला है, प्रयोग के तौर पर। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की नई प्रयोगशाला, नई लैब खुली है महाराष्ट्र में, क्योंकि स्ट्राइक रेट वाला मसला ही खत्म। देखिए, वोटिंग से पहले ही हमारे 100 पार्षद जीत गए। 100 पार्षद। बीजेपी ने महाराष्ट्र में कमाल कर दिया। बड़ा दावा, और यह दावा नहीं है, अब हकीकत में तब्दील हो चुका है। आगे देखते जाइए, खबर कितनी हैरान करने वाली है। बिहार के बाद महाराष्ट्र से बीजेपी के लिए गुड न्यूज। बिना चुनाव लड़े भर गई झोली। आग बबूला हुआ विपक्ष। अब ये नहीं लिखेंगे पत्रकार तो आप जानते हैं कि क्या होना है। लिखना जरूरी है, लिखना भी चाहिए। लोकतंत्र के लिए कितना बैड न्यूज है यह बताना चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं गुड न्यूज है। अब चुनाव ही ना हो, मतदान ही ना हो तो फिर। अब खबर देखिए, भीतर खबर क्या लिखी हुई है। महाराष्ट्र में नगर परिषद चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के 100 पार्षद और 3 अध्यक्ष निर्विरोध चुने। रविंद्र चौहान ने पीएम मोदी और देवेंद्र फडणवीस को श्रेय दिया। विपक्ष ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाए। आरोप लगाया कि पैसे और ताकत का इस्तेमाल करके चुनाव प्रभावित किया जा रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है, आरोप कि भाई पैसे के दम पर चुनाव प्रभावित किया। आगे देखिए, देखते जाइए, और भी कई ऐसे प्रयोग हम आपको दिखाएंगे जिसे देखकर आप दंग हो जाएंगे। आगे लिखा गया, चौहान ने इस जीत का श्रेय मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दिया। चौहान के अनुसार निर्विरोध जीतने वाले इन 100 पार्षदों में 4 कोंकण से हैं। कोंकण क्षेत्र जो 49 उत्तर महाराष्ट्र से, 41 पश्चिम महाराष्ट्र से, 3 मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र से हैं। 3 मराठवाड़ा और 3 विदर्भ क्षेत्र से हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि मतदान से पहले ही इतनी सीटें मिलना बीजेपी संगठन की मजबूती को दर्शाता है। मतलब किसी को चुनाव मत लड़ने दो, मत लड़ने दो चुनाव, और जीत हमारी होगी। और फिर कहेंगे कि देखिए। हालांकि बीजेपी के इस दावे पर विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि शरद पवार की पार्टी का यह कहना है कि निर्विरोध चुनाव पर आपत्ति नहीं है, लेकिन बार बार केवल बीजेपी के ही उम्मीदवार बिना मुकाबले कैसे जीत जाते हैं। विपक्ष का आरोप है कि पैसे, ताकत और सत्ता का इस्तेमाल कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है। विवाद इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि कई जगह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के परिजन भी बिना मुकाबले लड़े चुनाव जीत गए। आप समझ रहे हैं, बीजेपी में परिवारवाद की असली परिभाषा बिहार में तो सबने देख ली, लेकिन यहां भी बीजेपी के अंदर कई ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जिनकी पत्नी, बच्चे जो हैं वो चुनाव जीत रहे हैं। जामनेर से जनपदा मंत्री गिरीश महाजन बड़े चर्चित चेहरे हैं। गिरीश महाजन की पत्नी साधना महाजन नगर परिषद की अध्यक्ष बन बिना चुनाव के चुन ली गई। बिना चुनाव के, क्योंकि उनके सामने भी खड़े होने वाला उम्मीदवार अंतिम समय में नाम वापस ले लिया उसने। और यह पहली बार नहीं हुआ है। गिरीश महाजन अमित शाह के बहुत खास बताए जाते हैं। चलिए आगे देखिए। धुले जिले में मार्केटिंग मंत्री जय कुमार और नयन कुमार रवल निर्विरोध उम्मीदवार का नामांकन रद्द, अध्यक्ष बन गए। यह नामांकन वापस होता है या वापस ले लिया जाता है या रद्द कर दिया जाता है?
अब मुख्यमंत्री के चचेरे भाई अलहद कटोली बिना मुकाबले के ही चुनाव जीत गए। कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर का आरोप है कि भाई अन्य उम्मीदवारों का नाम वापस लेने के लिए धमकाया गया। देखिए, आप खबर में लिखा हुआ है ना। इन घटनाओं के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। बीजेपी इसे अपनी लोकप्रियता और जनता के समर्थन का नतीजा बता रही है। बताइए, जबकि विपक्ष यह दावा कर रहा है कि लोकतंत्र को दबाने की कोशिश हो रही है। यह खबरें छपी हुई हैं, यानी नामांकन वापस लिया तो ठीक, वरना रद्द हो जाएगा। फायदा हर हाल में बीजेपी को ही होगा, और बीजेपी को ही क्यों मिलता है, यह सवाल उठ रहे हैं। क्या अब यह सवाल नहीं बनता कि किसी का नामांकन रद्द होता है, किसी का नामांकन वापस हो जाता है रहस्यमय तरीके से? अब मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस की लोकप्रियता का जिक्र किया जा रहा है कि कैसे नामांकन रद्द हो सकता है, और जनता के अपार समर्थन से कैसे नामांकन रद्द होता है। क्या किसी नामांकन के खिलाफ जनता जाती है? सोचिएगा, अगर कहें कि मोदी जी की बहुत लोकप्रियता है तो नामांकन रद्द हो जाएगा। यह कुछ नया नियम बन गया है। क्या नया नियम यही है, मतलब कि विरोध में चुनाव लड़ना ही खत्म, चाहे लड़ो या न मत लड़ो, नामांकन रद्द। अब बीजेपी कह रही है कि भाई ये मोदी जी की लोकप्रियता है, मोदी जी की लोकप्रियता की वजह से नामांकन रद्द हो जाते हैं क्या? लोकसभा चुनाव के वक्त को याद करिए, यह खबर याद करिए, आपकी स्क्रीन पर है। गुजरात के सूरत में मुकेश दलाल जीते थे चुनाव। हेडलाइंस देखिए, याद करिए, लोकसभा चुनाव 2024, भाजपा को मिली पहली जीत, सूरत से निर्विरोध जीते मुकेश दलाल। मतलब सारे संजोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के घर में ही प्रत्याशी रहस्यमय तरीके से नामांकन वापस ले लेते हैं, है ना? इतना ही नहीं, अब याद करिए, एक और खबर आपको याद दिलाना चाहूंगा, ज्यादा दिन पुरानी नहीं है ये खबर। बिहार चुनाव में क्या हुआ था? प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी, और प्रशांत किशोर ने आरोप क्या लगाया था कि उनके प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, बड़े बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ तस्वीरें खींच रहे थे। खींची गई, देखिए तस्वीरें, अमित शाह के साथ, धर्मेंद्र प्रधान के साथ। ये प्रशांत किशोर के प्रत्याशी थे जिन्हें चुनावी रण में होना चाहिए था। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी से वो बीजेपी नेताओं के साथ बैठकर चाय पार्टी कर रहे थे। अब महाराष्ट्र की खबर, 100 से ज्यादा पार्षद निर्विरोध। तो क्या मोदी जी को खुश करने के लिए देवेंद्र फडणवीस सरकार अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है? पूरी मशीनरी को झोंक दिया गया। इतना ही नहीं, हरियाणा के ग्राम पंचायत के चुनाव हो, आप उत्तराखंड के पंचायत चुनाव हो, ये तो तमाम उदाहरण सब देख चुके हैं कि क्या हुआ था। उत्तराखंड में कितना बवाल हुआ जो पहली बार नहीं हुआ, धाकड़ धामी के राज में हो गया। अब 100 पार्षद निर्विरोध चुने गए। बारामती योगेंद्र पवार ने आरोप लगाया कि हम बारामती कॉर्पोरेशन में 41 उम्मीदवार हैं, अभी तक अजीत पवार के 8 निर्विरोध जीत गए। हम 8 में से 4 शरद पवार की पार्टी के थे। अब तमाम तरह के आरोप, 20-20 लाख रुपए देने के आरोप, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल देवेंद्र फडणवीस के विचारों का नहीं है, सवाल यह है कि दिल्ली के आकाओं को क्या आप खुश कर सकते हैं? यदि दिल्ली के आकाओं को आप खुश कर रहे हैं तो भाई चुनाव जीतना जरूरी है। लोग चुनाव लड़ने को तैयार नहीं, समर्पण कर दिया बीजेपी के सामने, तो बात हो गई यही खत्म। जब चुनाव ही नहीं तो फिर समझ रहे आप, लोकतंत्र जिंदाबाद, यानी चुनाव होगा नहीं तो फिर निर्विरोध। इसलिए नया लोकतंत्र और नए लोकतंत्र की परिभाषा को लेकर आप क्या सोचते हैं? यह खबरें क्या संकेत देती हैं कि आखिरकार एक साथ 100 पार्षद निर्विरोध चुन लिए गए? क्या यह संजोग है या फिर प्रयोग? देखने में छोटी खबर जरूर लगेगी, लेकिन खबर की गहराई को समझिएगा, यह बहुत बड़ा संकेत है। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।